अरे दोस्तों, मैं एच डी शिवदर्शन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे गुरुजी जो है इंद्रेश जी महाराज, उन्होंने कितनी सुंदर कथा सुनाई है और कुछ ना कुछ भक्तों के चरित्र से हमको सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं और कथा प्रारंभ करते ही क्या कहते हैं कि धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। आप जितने भी यज्ञ करते हो, जितने भी अनुष्ठान करवाते हो, जितनी भी तीर्थयात्राएं करते हो, जितने भी तीर्थों का नदियों में स्नान करते हो, ये सब आप करते तो हो, लेकिन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले। सोमवार के सोमवार शंकर जी पे महाराज दूध चढ़ा रहे हैं और वो कौन सा महीना आता है? सावन का महीना। सावन के महीने में महाराज एक दिन भी खाली नहीं छोड़ते हैं शंकर जी के दूध चढ़ाए बिना। नवरात्रियों में 9 दिन व्रत करेंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएंगे। ये सब आपके द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं। फिर वो श्राद्ध पक्ष आ जाता है तो पितरों के लिए कितना कर्म करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन वास्तव में आपके द्वारा किए गए ये व्रत अनुष्ठान नियम पितरों ने, देवताओं ने, ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? है ना प्रैक्टिकल। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय। बोले किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाना और उस सत्संग में ठाकुर जी की मंगल कथा जो गाई जा रही है, उस कथा में यदि तुम्हारी रति हो रही है, तुम्हारा मन लग रहा है, तुम वहां से उठने के आदी नहीं हो पा रहे हो, तुम चाह करके भी वहां से जा नहीं पा रहे हो, घर से फोन आ रहे हैं, बहुत जरूरी काम से जाना है, लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है थोड़ा और सुन लूं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। इस प्रकार रति आपकी यदि भगवान की चर्चा में हो जाए, सत्संग में हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारे पूर्ववर्ती किए गए धर्म अनुष्ठान सब ठाकुर जी और तुम्हारे पितरों ने स्वीकार किए। ये इस बात का प्रभाव देता है। सूत जी कह रहे हैं यदि धर्म प्रचार में और किसी सत्संग में, किसी कथा में आदि में जाकर के तुम्हारी वहां मन नहीं लग रहा, तुम सत्संग सुनने में तुम्हें रुचि नहीं हो रही है, अब इसमें दो बात हो सकती हैं। कहने वाला ही इतना श्रेष्ठ ना हो, अब वो बेचारे बोल तो रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, नींद आ ही रही है तो क्या करें। लेकिन एक बात इसका भी निधान बताऊं, श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने समस्त शिष्य मंडली के साथ में जा रहे थे। इतने में ही एक कथा कहीं चल रही थी, तो उस कथा में जैसे कृष्ण नाम सुना, भक्तजन झूम रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जब बाहर से देखा तो भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके पीछे जाकर के श्री महाप्रभु बैठ गए और चारों तरफ शिष्य मंडली बैठी थी उनकी। अब जो व्यास जी थे ना, वो बड़ी बोरिंग कथा कर रहे थे। मतलब कथा बोरिंग नहीं होती, कथा तो बढ़िया ही होती है, लेकिन अब वो बात है कि व्यास कितना घुटा हुआ है, कितना अध्ययन करता है, कितने गुरुजनों की सेवा की है, कितना व्यास बनना बहुत कठिन भी है, बहुत मुश्किलें होती है, वो सब क्या ही कहें। लेकिन हाँ, ये है कि संत जनों का बहुत आशीर्वाद चाहिए, उनके चरणों में बैठ बैठ के उनसे श्रवण करो भाव, तब समझ में आती हैं चीज़ें। तो वो साधारण सा कथा वक्ता था बेचारा, गलत सलत श्लोक बोल रहा था, कथाएं भी उल्टी सीधी सुना रहा था। अब शिष्य जितने थे चैतन्य महाप्रभु के, वो भी बड़े विद्वान, वे सब सुन करके उन सब के मुंह बन गए, बोले बताओ ये कुछ भी बोल रहा है, जो मन में आ रहा है सब कह रहा है, क्या करें।
लेकिन जैसे ही वे महाप्रभु की ओर देखते तो महाप्रभु दोनों भुजाएं उठा करके बैठे हैं, नेत्रों से अश्रुप्रपात हो रहा है। और जैसे ही उस वक्ता के बोलते बोलते कोई प्रसंग कहते कहते श्री कृष्ण ने ऐसा, वो जैसे कृष्ण बोलता महाप्रभु और भुजा उठा करके और महाराज नृत्य की स्थिति में आ जाते, आहा आहा आहा, ऐसे वाह वाह करके कथा सुन रहे थे। शिष्यगण बोले कथा में बोल तो कुछ भी बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन महाप्रभु की स्थिति देखो, ये तो ऐसे हो गए कि जैसे इसकी कथा से ही तर जाएंगे, आज इसी से ही पिघल जाएंगे। और हद तो तब हो गई जब वो कथा पूरी हुई, व्यास जैसी अपने मंच से उतरा तो सब तो उसको दूर से प्रणाम कर रहे थे, महाप्रभु लेट गए उसके सामने। बोले मैंने ऐसी कथा नहीं सुनी अपने जीवन में, क्या अद्भुत कथा आपने श्री कृष्ण को मेरे सामने प्रकट कर दिया। सब शिष्य जन बोले कि आज महाप्रभु से इसका तथ्य पूछना है, ऐसा क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं वो श्लोक भी अशुद्ध बोल रहा था। जब कुटिया में आए सबने प्रणाम करके कहा गुरुवर वो जो आज जिनकी कथा में गए थे वहां पर, बोले हाँ बहुत अच्छे व्यास थे। बोले महाराज जी लेकिन हमको नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ अच्छा बोल रहे थे, आप उनके जो है वाहवाही करते जा रहे थे, इतने भाव निमग्न हो गए थे, अंत तो कत्वा तो आपने दंडवत प्रणाम ही कर दिया। वो इतने विद्वान तो थे नहीं, वो इतनी सरसता से तो बोल नहीं रहे थे कुछ भी। चेतन महाप्रभु ने डांटा, तुम परीक्षा लेने गए थे उसकी, कितना जानता है कितना नहीं जानता, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अरे वो कुछ भी बोल रहा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब जब वो कृष्ण बोलता था मेरा मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता था, मेरे भाव निमग्न होकर के मैं सुनता था। अरे श्रोता बनो, कैसे बन के जाओ, बोले हंस की तरह बन के जाओ। हंस का स्वभाव होता है दूध में पानी मिला दो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। किसी की भी कथा में जाओ, अपने कानों को हंस बनाओ, वो चाहे कुछ भी बोले आप वही ग्रहण करो जो आपके लिए योग्य है। यदि वो कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहा तो भी उठ के मत जाओ, कम से कम कृष्ण तो कह रहा है, कम से कम राधा माधव का नाम तो बोल रहा है, कम से कम ठाकुर जी का गुणगान तो गा रहा है, वही सुनने बैठो। तो कहने का अभिप्राय यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवत कथा में रति हो जाना ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे द्वारा की गई सेवा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठान व्रत नियम आदि जो कुछ भी हैं तब सब भगवान ने स्वीकार किए हैं, ये उसका प्रतीक है। कथा में रति ना होना बोले इसका मतलब यही है कि वो आपके द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। कई लोग इस पर ऐसा बोल देते हैं महाराज जी आप ये इसलिए बोलते हो ताकि अगले दिन से व्यक्ति का मन लगे कथा में। नहीं, मेरे भी व्रत लेते हैं भगवान, मैं भी सुनता हूं। मैंने कहा भाई चल ठीक है, यही मान लो कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आदमी का मन लगे, लेकिन लग तो जाए किसी ना किसी रूप में। लेकिन वास्तविकता ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी कह रहे हैं। अगर कथा में रति नहीं हो रही है तो आपके नियमों में और आपके व्रतों को ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात क्या कहते हैं, धर्मस्य व्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। सूत जी महाराज कहते हैं हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। अब ये अपवर्ग और पवर्ग क्या होते हैं? हिंदी किस किस ने पढ़ी है बचपन में? हिंदी वर्णमालाएं कितनों को याद है? आ आ ई ई उ ऊ कितनों को याद है? जय हो हिंदुओं। 5-6 हाथ उठे हैं बस इतनी देर में। हम हिंदूवासी, ABCD याद होगी लेकिन हिंदी की वर्णमालाएं याद नहीं है। तो हिंदी वर्णमाला में कवर्ग शब्द, चवर्ग शब्द, टवर्ग शब्द, तवर्ग शब्द और पवर्ग शब्द। तो पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। संस्कृत में कहते हैं जो मुख के स्पर्श से बोलें उनको पवर्ग शब्द कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। अगर ये दो स्पर्श ना करें ओठ तो वो शब्द बोलेंगे नहीं।
ऐसे टवर्ग शब्द हैं, उसमें जो है जीव जो है वो उल्टी होगी तभी ऊपर का स्पर्श करेगी तभी बोलेंगे ट ठ ड ढ ण। कितनी देखो साइंटिफिक है हमारी हिंदी भी, लेकिन नहीं पढ़ते बच्चे। तो यहां पर कह रहे हैं कि धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग नहीं है मतलब प फ ब भ म नहीं है। बोले अब ये प फ ब भ म नहीं है का मतलब क्या होता है? धर्म प फ ब भ म नहीं है तो प यानी कि पाप, फ यानी कि फल, ब यानी कि बंधन, भ यानी कि भय और म यानी कि मृत्यु। वो व्यक्ति श्रेष्ठ धर्मावली नहीं है जो इन 5 स्थानों पर धर्म का आश्रय लेता है। जो इन 5 से परे होकर के भगवत सानिध्य लेता है, धर्म आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। कहने का मतलब प यानी कि पाप, जब पाप हो जाता है तब भगवान की याद आती है, प्रभु हमसे पाप हो गया, हमने गलत कर दिया। वैसे कभी याद नहीं करेंगे, लेकिन पाप के बाद भगवत स्मृति होती है। ऐसे व्यक्ति का स्मरण श्रेष्ठ नहीं। दूसरा है फल की प्राप्ति के लिए भगवत स्मरण करना, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसके लिए वहां चले जाओ, डूंगरगढ़ वाली माता पे घंटा चढ़ाया हो, वहां पे जाके चोला चढ़ाया हो, यहाँ पे जाके चद्दर चढ़ाया हो, इससे ये प्राप्त हो जाएगा। ये मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धर्म का आश्रय लेते हैं वो भी उत्तम श्रेष्ठ के धर्मावली नहीं है। तो यानी कि पाप के समय धर्म स्मरण उचित नहीं, फल की प्राप्ति के लिए धर्म करना उचित नहीं। फिर आता है बंधन, बंधन में बंधने वाला या फिर बंधन से मुक्त होने के लिए जो धर्म आचरण करता है। वैसे तो कभी मंदिर जाएंगे नहीं, वैसे तो कभी ब्राह्मणों को प्रणाम करेंगे नहीं, लेकिन अपनी मनपसंद से किसी से ब्याह करना होगा तो ब्राह्मण देवता हमारी कुंडली मिलवाए दो, नहीं मिल रही हो तो कैसे भी मिला दो, इसमें कोई उपाय नहीं हो सकता, कुछ करके करवाओ। फिर ब्राह्मणों के चरणों में हमारा ब्याह बहुत अच्छे से पढ़वाना महाराज जी। तुमने इससे पहले कितनी बार ब्राह्मणों को प्रणाम किया? इससे पहले कितनी बार आपने धर्माचरण किया? केवल अपने बंधन में बंधने के लिए उस धर्म का ये स्वार्थ नहीं है तो क्या? पाप की स्थिति, फल की स्थिति, बंधन की स्थिति, और फिर आता है भय, भाव। जब भय लगता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रात में भयभीत सपना देख लिया, सुबह उठते ही महाराज मंदिर से कोई मतलब नहीं है, अपने उठपटांग कामों में लगे हैं, लेकिन जब भय लगता है, जब भय आता है जीवन में, तब ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण करते हैं। ऐसे धर्मावली भी श्रेष्ठ धर्मावली नहीं माने जाते। हम जब स्कूल में थे तो अगले दिन एग्जाम है, तो रात में पेंसिल भगवान के पास ही रखे आते थे चरणों में, और बहुत बिल्कुल शांति से मैं सो जाता था। क्यों? मुझे लगता था रात भर में पेंसिल में ज्ञान आ जाएगा, सुबह जब मैं पेपर पढ़ने करने बैठूंगा तो बढ़िया होगा। और पेपर बढ़िया नहीं होता था, फिर ठाकुर जी को घर के वो ऐसे टेढ़ी नजर से दिखता था। कुछ नहीं किया, रात भर पेंसिल रखी रही मेरी, फिर भी नहीं कर पाया बढ़िया। तो जब भय लगता है किसी वस्तु से, तब हम धर्माचरण करते हैं। और अंतिम है मृत्यु, मां। जब मृत्यु समीप आने लगती है तब धर्माचरण करते हैं। इन 5 स्थानों में धर्म की सन्निधि लेने वाला व्यक्ति उत्तम नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। इन 5 से अलग होकर के जो धर्म स्मरण करे, कहने का सीधा भाव यह है, अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अन्य भावना के जो हरि स्मरण करता है वो श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, उसमें से एक अवतार के बारे में इतना विस्तार से कह रहे हैं कि भगवान का एक अवतार हुआ। कौन सा अवतार? बोले धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? औषधि के देवता, दवाइयों के देवता धन्वंतरी, वैद्यों के नाथ, डॉक्टरों के नाथ।
तो धन्वंतरी भगवान से श्री वेदव्यास जी महाराज ने पूछा कि आप औषधियों के देवता हैं। बोले जी। तो फिर ऐसी कोई औषधि बताओ जिसको लेने से संसार का कोई भी रोग ना लगे। शारीरिक रोगों की बात नहीं की जा रही है यहां पर, मानसिक रोगों की बात की जा रही है। आजकल जिसके शिकार हम लोग सबसे ज्यादा हैं, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी और क्या क्या है पता नहीं, मस्तिष्क के दुनिया भर के आजकल के डिप्रेशन के बहुत मरीज हो गए लोग। इन सब से बचने का, ये सारे भवरोगों की औषधि क्या है, धन्वंतरी भगवान से वेदव्यास जी ने पूछा। तब धन्वंतरी भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले कि सारे प्रकार के रोगों की निवृत्ति की एक ही औषधि है। बोले क्या? कि